ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 31 चर्चा चल रही है सुखदेव गोस्वामी की और परीक्षित महाराज की, जिसमें वो पहले उन्होंने बताया भगवान के विराट रूप के बारे में। अब वो बता रहे हैं सृष्टि की थोड़ी बहुत रचना के बारे में, कौन कौन से आवरण को पार करके जीवात्मा भगवान के धाम में जाता है और किस प्रकार अल्टीमेटली भगवान के पास पहुंच जाता है। और आज सुनते हैं। तेन आत्मना आत्मानम् उपेति शांतम आनंदम आनंदमय अवसाने एताम गतिम भागवतीम गता यश वे पुनः न इह विसज्जते अंगः। केवल विशुद्धात्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। केवल विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा का मतलब जब भी कभी आए शुद्धि, विशुद्धि, अशुद्धि, बहुत सिंपल शब्दों में है। जब तक हमारे अंदर अभी हमने जैसा हम सुनते हैं कि ईश्वर बनने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है, तब तक हम अशुद्ध हैं। जितनी हमारे अंदर दासत्व की भावना है भगवान भक्तों के लिए, तब हम शुद्ध हैं। तो केवल विशुद्ध, इस प्रकार जो शुद्ध आत्मा है वही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद और तुष्टि के साथ प्राप्त करता है। हमारी स्वाभाविक स्थिति, फिर से वही बात, हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम भगवान के दास हैं। तो ये जो स्थिति है इसका आनंद वही ले पाता है जो विशुद्ध आत्मा हो गया। नहीं तो दूसरा आदमी कहे क्या सर्वेंट होगा तू। क्योंकि संसार में ऐसे ही देखा गया, हम रोज आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं। इसलिए जो विशुद्ध नहीं है वो कंट्रोलर बनना चाहता है। उसको जब बोला जाता है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तो दास सुनते ही उसको अंदर से मिर्ची लगने लगती है, क्योंकि दास बनना वो नहीं चाहता है। इसलिए विशुद्ध आत्मा ही इस स्थिति को पूर्णतः आनंद के साथ प्राप्त करेगा। कहेगा अरे वाह, आई एम कृष्णा सर्वेंट, सो वंडरफुल। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, जो कोई इस भावना से बड़ा प्रसन्न होता है और इस रिश्ते से बड़ा प्रसन्न होता है, भक्तिमय कार्यों से बड़ा प्रसन्न होता है, जिसने ऐसी चेतना जगा ली है, जागृत कर ली है, वह इस भौतिक जगत में के प्रति फिर से आकर्षित नहीं होता और फिर कभी लौट कर नहीं आता। क्योंकि वहां पर उसको भगवान के धाम में अनलिमिटेड सर्विसेज मिलती हैं, दर्शन मिलते हैं, नाम मिलता है। तो वो व्यक्ति फिर इस संसार में वापस नहीं आता। क्योंकि हम चर्चा करते ही हैं, ये संसार वास्तव में इट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन टू लिव। प्रभुपाद ने कई बार बोला कि यहाँ पर सभ्यता की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ असभ्यता ही मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली ये जगह ही उन लोगों के लिए है जो असभ्य हो गए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और उनको अब फिर से सभ्य कृष्ण भावनामृत के द्वारा बनाना है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईमानदारी, सभ्यता की एक्सपेक्टेशन करना मूर्खता है, क्योंकि ये जगह ही वही है, इम्परफेक्ट वर्ल्ड, दिस इज इम्परफेक्ट वर्ल्ड। इसलिए संसार से जब भक्त जाता है, जैसा भी हमने सुना था, एक एक आवरण को क्रॉस करके, मन बुद्धि अहंकार के सूक्ष्म तत्वों को भी छोड़कर संसार में ही उनका मिलन करके जब आत्मा शुद्ध होके भगवान के धाम में जाती है, और साथ में उसके कोई भी चिपकावा नहीं होता है ना, कपड़े से एक एक स्ट्रेन जो है छूट चुका है वॉशिंग पाउडर में, अब कपड़ा एकदम उज्जवल हो चुका है। उस आत्मा के साथ पहले शरीर चिपका हुआ था, शरीर छूटा, उसके साथ में मन बुद्धि अहंकार, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, न जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें थी, ये सारे भौतिक तत्व एक एक करके छूटते गए अलग अलग लेयर्स में ब्रह्मांड की। और उसके बाद आत्मा जब बाहर निकला और भगवान के धाम में गया, और भगवान के धाम में उसने, क्योंकि उसने वो जागृत कर लिया था भक्ति को, भगवान के धाम में जाते ही उसने भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी, सेवाओं में लग गया, जुट गया। फिर वो यहाँ क्यों वापस आने वाला है भला। इस श्लोक में ध्यान दो, ये बता रहे हैं कि ब्रह्मवादी, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित परब्रह्म भगवान की किरणों से तदात्मय भागवतीम पूर्णता नहीं है। यानी कि ज्योति में मिल जाना, ज्योत से ज्योत जला के चलो। और कई बार
पुरानी पिक्चरों में देखते थे एक जोत निकल रही है, आदमी मर रहा है और एक जोत में, बड़ी सी जोत में जाके मिल गई है। दिस इज नॉट परफेक्शन, ध्यान रखिए। ये मुक्ति जो है भक्त कभी नहीं चाहता है कि वो भगवान की शक्ति में जाके मिल जाए, भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाए, क्योंकि उसको भगवान की एक्टिव सर्विसेज करनी होती है, उसको भगवान की लीलाओं में उनकी हेल्प करनी है। सारी सखियां हैं, मंजरियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, वृंदा देवी है, उनके साथ साथ कुछ कार्य करने हैं। क्या करेंगे ब्रह्म ज्योति में जाकर? पढ़ जाएंगे, सो जाएंगे, जन्म मृत्यु से परे चले जाएंगे। ये भी तो एक प्रकार की सुख की एक्सपेक्टेशन है कि ये सुख मिल जाए। कौन सा सुख? जन्म मृत्यु से छुट्टी मिल जाए। भक्त ये छुट्टी नहीं चाहता है, ये तो बाई प्रोडक्ट है, तो अपने आप मिलता है भगवान के धाम में। द मेन थिंग इज कि वो भगवान की सर्विसेज में लगना चाहता है। इसलिए बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी, निर्विशेष किरणों में लीन हो जाना भक्त का पर्पस है ही नहीं। वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक वैकुंठ लोक में परमेश्वर की संगति का आकांक्षा करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ लोकों से भरा पड़ा है, यानी कि वैकुंठ लोक अनेक हैं जिसमें भगवान अलग अलग रूपों में भक्तों के साथ होते हैं। ये भौतिक आकाश जो हम देखते हैं अपने सर के ऊपर, ये बहुत ही छोटी सी जगह है वास्तव में पूरे क्रिएशन में। भागवत यानी भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में जाना है, जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। यस, कई बार हम कोई व्यक्ति कहता सोचता है कि प्रभु जी इतने सारे लोग हैं संसार में, ये सारे लोग अगर भगवत धाम में चले जाए तो वहां कितना केओस हो जाएगा। तो हम कहते हैं अरे नहीं, आप तो संसार में लोगों की बात कर रहे हो, मनुष्यों की। व्हाट अबाउट मच्छर, कीट, पतंगे, ये सारी जीवात्माएं। सोचिए इस ब्रह्मांड के सारे जीव कीटाणु जब भगवत धाम जाएंगे तो कितनी भीड़ हो जाएगी। फिर सोचने का विषय ये सारे भी तो आप एक ही पृथ्वी की बात कर रहे हो, हम तो फिर एक ब्रह्मांड और फिर असंख्य मटेरियल जगत के जो असंख्य ब्रह्मांड है, वो सारे जीव जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो क्या होगा? क्या वहाँ जगह की शॉर्टेज पड़ जाएगी? क्या वहाँ पर भी प्लॉट की कटिंग शुरू हो जाएगी? छोटे छोटे प्लॉट हो जाएंगे, मल्टी स्टोरेज बन जाएंगी? नहीं, यहाँ बता रहे हैं कि वैकुंठ इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है, इतने वैकुंठ लोग हैं, उस सब में भगवान अपनी इतनी एक्सटेंशन बना लेते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सेवाओं की कमी हो गई, अरे वो दूसरा सेवा ले गया, अरे गड़बड़ हो गई, इसको मारो उसको पीटो। जगह ही जगह है, अनलिमिटेड स्पेस इन वैकुंठा, नो प्रॉब्लम। अनलिमिटेड सर्विसेज इन वैकुंठा, इतनी सर्विसेज हैं, इतनी जगह है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। बता रहे इस भौतिक जगत तो बता रहे कि वहां पर भक्त लोग जो है पार्षदों की संगति का आनंद लेते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है, किंतु नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस जगत के बद्ध जीवों से बहुत बहुत अधिक है। सोचिए अब जरा। अब हमें तो मनुष्यों की जनसंख्या दिखती है कुछ करोड़, कुछ अरब। अब सोचिए कितने, अगर पूरे संसार के मच्छर ही गिनने लग जाएं, चींटियां गिनने लग जाएं तो कितनी होंगी। अब सोचिए ये सारे जगत की जनसंख्या पूरे भौतिक संसार की बहुत नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू कितने लोग भगवान के वैकुंठ धाम में ऑलरेडी रहते हैं, और एक बार जाकर वो यहाँ पर वापस नहीं आना चाहते। जिस जगह में हम चिपक गए हैं, जिस जगह में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाह रहे हैं, वो भगवान के धाम के लोग इस जगह पर वापस ही नहीं आना चाहते। और इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, हम तो गिने चुने लोग हैं बहुत, सच पूछें तो ऐसा है भगवान का जगत और भगवान के भक्त, जहाँ वो हम एक्चुअली मिस करना चाहिए उस जगह को। एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिस्पृष्टे च सनातने च यवै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान वसुदेव। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही नित्य सत्य है। मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के लिए अभी तक आपको मैंने बहुत सारी चीजें बताई, वेदों के अनुसार बताई है। आप नहीं, मैंने अपने मन से कुछ बता दिया है और यही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। एक और चीज, जैसे हम बता रहे थे कि जिस प्रकार एक व्यक्ति जमीन को खोद कर जमीन के अंदर से इतना कोमल और स्वादिष्ट पानी निकाल लेता है कि नहीं? पृथ्वी कितनी हार्ड होती है,
उसको खोदते हैं, खोदते हैं, खोदते हैं, खोदते हैं, और नीचे से इतना सुंदर पानी निकल आता है। उसी तरह से बताते हैं, एक शिष्य जो है अपने गुरु के हृदय को जीत कर उनके हृदय से करुणा और ज्ञान निकाल लेता है। यानी ज्ञान प्राप्त करने का तरीका विनम्रता से सेवा करके उनके हृदय को जीतना है वास्तव में। और जब हृदय को जीत लेते हैं हम, तब ज्ञान अंदर से निकलता है। जो बातें छुपी होती हैं कहीं तलहटी में, वो भी उजागर हो जाती हैं। हाँ, गुरु जो है शिष्य को वो सब बता के अपने से भी आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसे शिष्य के लिए जो अपनी सेवाओं से उन्हें प्रसन्न कर लेता है। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी ने जब भगवान को प्रसन्न किया पूजे जाने पर, तो जब भगवान प्रसन्न हो गए, तब भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया, जिसके कारण से वो इतने सारा ये विस्तृत जगत को बना पाए। सोचिए कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे वो। हम लोग एक घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, इन संसार में रोबोट बनाने वाले बहुत कम साइंटिस्ट होंगे जो रोबोट्स बनाते हैं वास्तव में, और बड़ा उनको पैसा मिलता है, और वो रोबोट भी बड़े महंगे होते हैं, जो कि बड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। इतनी लचक उनके अंदर नहीं है जैसी लचक हमारे अंदर है। इतना ऐसा है ना। अब सोचिए ब्रह्मा जी ने कितना डिजाइन किया। हाँ, एक एक जानवर को, एक एक कीट को, पतंगे को, पक्षी को, मनुष्य को, कितना डिजाइनिंग वर्क रहा होगा, कितना इसमें काम रहा होगा। और ये सब ब्रह्मा जी बना पाए भगवान के ज्ञान के द्वारा। और न केवल ये, फिर वेद पुराण पता नहीं जो जो निकला, ये भगवान क्योंकि उन पर प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी पर, उनके पूजे जाने पर, और ये सारा ज्ञान हम सब के लिए उजागर हो पाया, और ये सारी चीज़ें आ पाई। इसलिए बता रहे हैं कि अल्टीमेटली कृष्णा इज द क्रिएटर, और ज्ञान देने वाले भी वही हैं। इसका मतलब कृष्णा ही आदि गुरु भी हैं। यानी कि जो भी ज्ञान निकलता है ब्रह्मा से, रुद्र से, चार कुमार से, या श्री जी, लक्ष्मी जी से, वो सारा ज्ञान के स्रोत भी भगवान स्वयं है। वही इन लोगों को ज्ञान देते हैं। ना हृतो वन्य शिव पंथा विशता संस्थिता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, कौन लोग भटक रहे हैं जी भौतिक विश्व में? हम ही तो भटक रहे हैं। भटकने का मतलब क्या है कि बार बार यहीं पर घूम फिर के यहीं पर आ जाते हैं। हाँ, घूम फिर के यहीं पर आ जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है, सोचते हैं अरे ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ तो मैं पहली बार आऊँ। क्या पता पिछले जन्म में यहीं पर था, एक कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा बनकर, है कि नहीं? हम लोग संसार में कितनी जगह घूमने जाते हैं। अब हमें लगता है कि हम वहाँ पहली बार जा रहे हैं कई जगहों में। अब पता नहीं वहाँ कितना जीवन ऑलरेडी बिता के आ चुके हैं। तो इन्हीं जगहों पर भटके जा रहे हैं। जैसे कि एक जंतर मंतर या ऐसी जगह पर आदमी डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता एक दीवार से दूसरे दीवार को, एक रास्ते से दूसरे रास्ते को, उसको हर रास्ता नया लगने लगता है। उसी तरह संसार में व्यक्ति भटक रहा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, जैसे हम कहते हैं। तो उनके लिए क्या उपाय है? फिर उनके लिए उपाय बताने हैं भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति। अप्रत्यक्ष भक्ति किसको कहते हैं? हम कहते हैं जी देवी देवताओं की पूजा करना, भगवान की पूजा करना एक ही तो बात है। ये हो गई अप्रत्यक्ष भक्ति। प्रत्यक्ष भक्ति नहीं है ना, ये तो इनडायरेक्ट भक्ति हो गई। व्हाट इज प्रत्यक्ष भक्ति? जब भगवान की कही गई बातों के अनुसार हम उनकी भक्ति करते हैं, जैसे कि उनके नामों को लेना, उनका श्रवण करना, उनका कीर्तन करना इत्यादि, उनके भक्तों के साथ रहना, जीवन का लक्ष्य ही यही बना देना। तो उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई और कल्याणकारी साधन नहीं है भौतिक संसार के लोगों के लिए। यानी कि सबसे बड़ा इलाज उनकी, ये जो भटक रहे हैं उसका यही इलाज है। भगवान ब्रह्म कात्रेन त्र्यन्वीक्षया मनीषया तद्ध्यावस्यत कूटस्थो रतिरात्मना यतो भवेत। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया। आपने गीता कितनी बार पढ़ी? ये क्वेश्चन है। लोग सोचते हैं भाई एक बार गीता पढ़ ली हो गया, बहुत हो गया जी। हाँ, ये दीक्षा के लिए मैंडेटरी करके इन्होंने वाला दीक्षा भी पढ़नी जरूरी है, ये पढ़नी जरूरी है। भागवतम तो एक बार जीवन में पढ़ लें तो बहुत हो जाएगा जी, बहुत हो जाएगा। और चैतन्य चरिता में तो सोचेंगे, आप तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार अध्ययन किया, जबकि ब्रह्मा जी भगवान से सुन चुके हैं ऑलरेडी।
सुनने के बाद उन्होंने और अध्ययन किया और अध्ययन किया और अध्ययन किया। तो कई बार जब हम पढ़ते हैं तो सुनी हुई बात और ज़्यादा एम्फेसाइज हो जाती है। इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं और बार बार सुनते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक लेक्चर को एक बार, कई लोग मैंने देखा है जो एक लेक्चर को भी 2-2 3-3 बार सुनते हैं। अपनी पढ़ी हुई भगवत गीता को शुरू से पढ़ रहे हैं और दोबारा पढ़ते हैं, खत्म होती है फिर से पढ़ते हैं, खत्म होती है फिर से पढ़ते हैं। कई लोग भागवतम को 2-2 बार पढ़ चुके हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। दिस इज द ये है उस पूरे अध्ययन का रिजल्ट, सार। अगर ये सार मिस कर दिया तो फायदा क्या हुआ पूरे वेदों की नॉलेज लेने का। इसलिए कहते हैं वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों में मुझे ही जानना इज द अल्टीमेट पर्पस। इसलिए वेदों का चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी जो बने हैं संसार में, वो वेदी तो बन गए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में वेदों का निचोड़ क्या है। तो क्या फायदा ऐसे अध्ययन का। ब्रह्मा जी से बड़ा कौन नॉलेजेबल व्यक्ति हो सकता है जो वास्तव में सारे संसार का क्रिएटर है ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण, यहाँ आकर्षण की बात हो रही है। देखिए, साधारण बात नहीं हो रही है, आकर्षण। ब्रैकेट में प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखते हैं रति, आकर्षण, रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। यानी कि नॉर्मल नहीं, हाँ कृष्ण भगवान है, आई नो, हम मानते हैं जी, हम भी मानते हैं, उन्हें बहुत मानते हैं जी, हाँ श्रद्धा है, श्रद्धा है। यहाँ पर आकर्षण की बात कर रहे हैं जो कि साधारण श्रद्धा नहीं है, ये बहुत ही गाढ़ी श्रद्धा है, ये रति है, अटूट अटूट अटैचमेंट है, एक जबरदस्त। ये कृष्ण जीवन में नहीं है तो एक पल भी नहीं बिता सकते। हमेशा यही चर्चाएं, यही बातें, ऐसा इसको कहते हैं आकर्षण। जैसे कोई व्यक्ति को किसी स्त्री से जब आकर्षण हो जाता है तो उस स्त्री के चर्चा हमेशा करना चाहता है, हर किसी से करना चाहता है, जिससे मिले, जिसको देखे, उसी से उसकी चर्चा करना चाहता है। जबरदस्त आकर्षण जब हो जाता है, इसको कहते हैं रति। जैसे हम सुनते हैं कई लोगों की, जैसे अगेन फेमस हम सुनते हैं तुलसीदास के बारे में, किस प्रकार उनकी अपनी पति में रति थी, पत्नी में जबरदस्त, रह नहीं सकते थे उसके बिना एक दिन भी। हाँ, तो इसी प्रकार से इसको रति, बस इस रति को, इस आकर्षण को भौतिक चीजों से बदल कर कृष्ण के प्रति करना है। तो बता रहे कि ब्रह्मा जी ने ये निष्कर्ष निकाला 3-3 बार पढ़ने के बाद कि ये जो आकर्षण है भगवान के प्रति, ये सर्वोच्च सिद्धि है। अभी हमारे पास हासिल नहीं, क्योंकि अभी हम सर्वोच्च लेवल पे नहीं पहुंचे। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, हमने साधु संग शुरू किया है, साधु संग में हमने श्रद्धा से साधु संग में आए हैं, फिर भजन क्रिया को शुरू किया है, अभी हम अनर्थ निवृत्ति कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम में अल्टीमेट इज कृष्ण के प्रति जबरदस्त आकर्षण, ये हमारी अल्टीमेट स्टेज है। इसको लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, इस एम को लेके आप लोग श्रवण कीर्तन करा कीजिए कि ये हमारा अल्टीमेट एम है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि, दृश्य बुद्धि आदि भी दृष्टा लक्षणे अनुमापके। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। ये सब शास्त्रों के आधार पर सुनकर सोचने के विषय हैं। देखिए, 2 प्रकार का सोचना हो सकता है। एक तो ऐसा अनुमान, ऐसा परिकल्पना जो कि कहीं है ही नहीं, हम सोचते रहे। ऐसा सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो, कहते बोला ना, ऐसा सोचो यदि तुम्हारे पंख लग जाएं तो तुम क्या करोगे। अब पंख तो नहीं लग रहे हमारे, तो ये सोचने को तो हम क्या कहते हैं, विम्सिकलिटी। बिना किसी सर पांव के कुछ सोचते रहो, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। जैसे कि अंधे लोग को जब हाथी को टच कराया गया तो किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, वो हाथी मतलब खंबा, किसी ने सूंड पकड़ी, बोला हाथी मतलब सांप जैसा। हाथी के सही रूप को समझ नहीं पाए वो, क्योंकि अंधे थे। ऐसी कल्पना की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी कल्पना जो शास्त्र बता रहा है। जैसे हम बोलते हैं आपको, सोचिए कि भगवान श्याम सुंदर हैं, हाँ सोचिए कि उन्होंने कौस्तुभ मणि को अपने गले में लटका रखा है, सोचिए कि उन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण किया है, सोचिए कि उनके कानों पर मकराकृत, मकर के आकृत उसके कुंडल लटक रहे हैं। सोचिए उनकी नाभि इतनी सुंदर है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी झील है आ जाए उसके अंदर। सोचिए कि उनके घुंघराले बाल हैं, सोचिए कि वो जब चलते हैं तो ऐसा चल लगता है कि हाथी अपनी चाल चल रहा हो।
सोचिए उनके आंखें जो हैं कमल नयन जिनको हम कहते हैं, जो एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह खत्म होती हैं। सोचते रहिए, ये जो कल्पना है, ये कल्पना शास्त्रों के आधार पर है। इसलिए ये चिंतन से हमारे हृदय में प्रेम पैदा होता है। तो आत्मा के साथ यहाँ कह रहे हैं कि हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर ये परिकल्पित होता है, बुद्धि की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी कि शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है या गुरु परंपरा से श्रवण करना पड़ता है, तब ये परिकल्पनाएं हमारे हृदय में उतरती हैं। अदरवाइज सांसारिक परिकल्पनाएं उतरती रहती हैं, किसी हीरो के बारे में, किसी हीरोइन की कल्पनाएं, ऐसी कल्पनाएं आती हैं। तो आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के अंदर है। और हमने थोड़े समय पहले सुना था कि किस प्रकार वो लगभग 8 इंच, किस प्रकार से वो चतुर्भुज में, शंख चक्र गदा पद्म में, तो बिल्कुल विशेष रूप के बारे में बताया गया। भगवान विशेष हैं, उनका रूप विशेष है, उसके बारे में शास्त्र बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। इट इज़ नॉट अ वेग अजम्पशन कि हम मान रहे हैं कि चलो भगवान ऐसे हैं या वैसे हैं या शाम हैं या गोरे हैं। बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें शास्त्र में बताई गई हैं। तो उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, गुरु परंपरा को शरणागत करेंगे तो भगवान के इस रूप को देख पाएंगे और हृदय में भी उनका अनुभूति कर पाएंगे। हमेशा उनका साथ में होने की एक्सपीरियंस हम ले पाएंगे। ठीक है, भागवतम हमें यही सिखाता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।